दोस्तों मैं आज आपको ऑटोकैड में जो ड्राइंग स्केल के बारे में इश्यूज आते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ड्राइंग मैंने ओपन किया है, इसमें 1500 मिलीमीटर्स दिया हुआ है और डायमेंशंस आ रहे हैं मिलीमीटर्स। जब मैं ओपन किया और उसको देखा एक्चुअल डायमेंशंस मैंने मेज़र करने के लिए मैं यहाँ पे गया और मैंने जब डायमेंशंस चेक किए तो 375 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 1/4 दिखा रहा है मुझे। और ये जो दरवाज़ा है वो है स्टैंडर्ड दरवाज़ा 900 का होता है। जब मैं इसको मेज़र करता हूँ तो ये आपका आता है 225, मतलब 4 गुना कम आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर स्केलिंग करनी होगी ड्राइंग की, क्योंकि अगर मैं 900 का दरवाज़ा प्लॉट करता हूँ, लाइन 900 की लाइन प्लॉट करता हूँ, तो वो इस तरह से बड़ी लाइन आपको मिलेगी। एस्केप कीजिए। तो 4 गुना ही डायमेंशन कम है। इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपना मिलीमीटर्स के हिसाब से एक न्यू ड्राइंग्स ओपन करना होगा और उसमें आप अनोटेट में जाके डायमेंशंस के राइट साइड में जो छोटा एरो है उससे आप नया डायमेंशन स्टाइल तैयार कीजिए, मिलीमीटर्स कंटिन्यू करके। फिर इसमें सबसे पहले आपको फिट टैब पे करना है। ओवरऑल स्केल मैं इसको 25 लूँगा और उसके बाद में लाइंस में जाके फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइंस हम कर सकते हैं, या फिर आपको ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ये जो डायमेंशन का ओरिजिन होगा, जैसे मैं इसको 0.1 रखता हूँ और इसको भी मैं 0.1 रखता हूँ। एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशंस लाइंस, या फिर आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, 0.2 रख सकते हैं। उसके बाद सिम्बॉल्स एंड एरोज में जाके एरो मुझे साइज 2 यूनिट्स रखा है मैंने। और आपका टेक्स्ट में जाके अलाइन विद डायमेंशन लाइन में कर सकता हूँ। टेक्स्ट में मुझे टेक्स्ट का हाइट 2 यूनिट चाहिए। टेक्स्ट का ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन भी मैं सेट कर सकता हूँ, जैसे कि इसमें 0.09 है, जैसे मैंने यहाँ पे 0.0 या फिर 0.1 कर दिया। फिट ऑलरेडी कर लिया हमने। प्राइम यूनिट्स में मैं जाके डेसिमल और प्रिसीजन मैंने 0 कर दिया, क्योंकि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के लिए 0 सही रहता है। राउंड ऑफ को कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं। सफिक्स आप मिलीमीटर्स अगर रखना चाहते हो तो आप मिलीमीटर्स इस तरह से मिलीमीटर्स में दिखाई देगा। स्पेस करके भी आप उसमें डायमेंशंस कर सकते हो। और अल्टरनेट यूनिट्स एंड टॉलरेंसेस देने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ओके कीजिए। ये आपका सेट करंट करके आप इसको क्लोज कर दीजिए। ये आपका नया ड्राइंग हो गया। और इसको इस डायमेंशंस के अंदर अगर आप 900 मिलीमीटर्स की लाइन प्लॉट करते हो, सीधा लाइन बनने के लिए इसको हम डिलीट मार देंगे। ऑर्थो मोड ऑन करके हम फिर से एक लाइन प्लॉट करेंगे 900 मिलीमीटर्स का, और फिर टू विंडो करके एस्केप कीजिए। इसको हम मेज़र करके देखेंगे कितना है ये लाइन। ये लाइन आया है 900 मिलीमीटर्स। सो इसको हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेंगे 900 मिलीमीटर्स। जो स्टैंडर्ड दरवाज़ा है वो भी हमें 900 मिलीमीटर से दिखना चाहिए।
इस ड्राइंग से हमने इस रूम के ड्राइंग को हमने कॉपी कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसे कॉपी हो गया। और इस तरीके का जो ग्रीन सिंबल दिख रहा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो एज अ बेस पॉइंट लेफ्ट क्लिक करके। और दूसरे नई ड्राइंग में जाने के बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के लिए हमको बेस पॉइंट रेफर करना है, बेस पॉइंट, जैसे यहाँ पे ड्राइंग को रख दिया। अब मुझे इस ड्राइंग को, ये जो दरवाज़ा है इसका डायमेंशन 900 है, 900 मिलीमीटर्स। इसको मैंने मेज़र किया, 225 मिलीमीटर आ रहा है, जो गलत है, जबकि ये ड्राइंग 900 मिलीमीटर के प्रोपोर्शन पे होनी चाहिए। तो मुझे कमांड देनी है स्केल SC कमांड लाइन के अंदर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए बोल रहा है ऑटोकैड। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर किया। बेस पॉइंट मुझे देना है जिसको हमको मैच करना है 900 मिलीमीटर्स को। बेस पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें ये पूछ रहा है कि स्केल फैक्टर, कॉपी और रेफरेंस। मैं रेफरेंस से जाऊँगा, रेफरेंस लाइन है मेरे पास R। अभी ये बोल रहा है रेफरेंस लेंथ चाहिए उसको, तो कहीं से भी आप इसी पॉइंट से लेकर रेफरेंस लेंथ मुझे इस पॉइंट तक चाहिए दरवाजे का, तो मैंने इसको कर दिया। और अगला जो कमांड लाइन पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट में P पॉइंट के हिसाब से आपको रेफरेंस देना है। P टाइप करके एंटर किया और ये पूछ रहा है जिससे रेफरेंस लेना है उसका फर्स्ट पॉइंट दीजिए। तो हमने इसका लेफ़्ट क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट दे दिया और फिर हमने फिर से लेफ़्ट क्लिक करके सेकंड पॉइंट दे दिया। तो आप देखोगे ये ड्राइंग अपने आप उसी डायमेंशंस में फिट हो गया। और इसको आप शिफ्ट कर सकते हो इस ड्राइंग को। अभी अगर आप इसको मेजर करेंगे, नापेंगे, तो आपको ये 900 mm आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।